मेहनत का फल। एक गांव में दो मित्र दीपक और सोहन रहते थे। दीपक बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था, जबकि सोहन बहुत मेहनती था। एक बार दोनों ने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीदी, जिससे वह बहुत फसल उगाकर अपना खुद का घर बनाना चाहते थे। सोहन तो खेत में बहुत मेहनत करता, लेकिन दीपक कुछ काम नहीं करता, बल्कि मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए सिर्फ प्रार्थना ही करता था। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ समय बाद खेत की फसल पककर तैयार हो गई, जिसको दोनों ने बाजार ले जाकर बेच दिया और उनको अच्छे पैसे मिले। घर आकर सोहन ने दीपक से कहा, इस धन का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने खेत में ज्यादा मेहनत की है। यह बात सुनकर दीपक बोला, नहीं, धन का तुमसे ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की, तभी हमको अच्छी फसल हुई है। भगवान के बिना कुछ संभव नहीं है। जब वह दोनों इस बात को आपस में नहीं सुलझा सके, तो धन के बंटवारे के लिए दोनों गांव के मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया ने दोनों की सारी बातें सुनकर उन दोनों को एक एक बोरा चावल का दिया, जिसमें कंकड़ मिले हुए थे। मुखिया ने कहा, कल सुबह तक तुम दोनों इसमें से चावल और कंकड़ अलग करके लेकर आओ, तब मैं निर्णय करूंगा कि इस धान का ज्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। दोनों चावल की बोरी लेकर अपने अपने घर चले गए। सोहन ने रात भर जागकर चावल और कंकड़ को अलग किया, लेकिन दीपक चावल की बोरी को लेकर मंदिर में गया और भगवान से चावल में से कंकड़ अलग करने की प्रार्थना की। अगले दिन सुबह सोहन जितने चावल और कंकड़ अलग कर सका, उसको लेकर मुखिया के पास गया, जिसे देखकर मुखिया बहुत खुश हुए और दीपक वैसी की वैसी बोरी ले जाकर मुखिया के पास गया। मुखिया ने दीपक को कहा कि दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए हैं। तो दीपक ने कहा, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि सारे चावल साफ हो गए होंगे। जब बोरी को खोला तो चावल और कंकड़ वैसे के वैसे ही थे। तो मुखिया ने दीपक को कहा, भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। और मुखिया ने धन का ज्यादा हिस्सा सोहन को दिया। इसके बाद दीपक भी सोहन की तरह खेत में मेहनत करने लगा और अब की बार उनकी फसल पहले से भी ज्यादा अच्छी हुई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें भगवान पर अटूट विश्वास के साथ साथ मेहनत भी करनी चाहिए, क्योंकि सफलता की एकमात्र कुंजी कड़ी मेहनत ही है।